Uh, yeah. Yeah. नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक अद्भुत और रोमांचक यात्रा पर ले चलेंगे। आज हम आपको ले चलेंगे एक अमेजिंग यात्रा पर, जहां आप देखेंगे समुद्र की गहराइयों का अनोखा संसार, पानी के नीचे की दुनिया में जहां हर कोने में एक नया रहस्य छुपा हुआ है। यह एक ऐसी दुनिया है जो रहस्यों और रोमांच से भरी हुई है, जहां हर कदम पर आपको कुछ नया और अद्भुत देखने को मिलेगा। यहाँ की हर चीज, चाहे वो छोटे छोटे जीव हों या विशालकाय मछलियां, सब कुछ आपको हैरान कर देगा। हमारी यह यात्रा हमें ले जाएगी रंग बिरंगे कोरल रीफ्स से लेकर, जो समुद्र की सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं, गहरे समुद्र की खाइयों तक, जहां सूरज की किरणें भी नहीं पहुंच पाती। यह वो जगह है जहां अंधेरा और ठंडक का साम्राज्य है। हम जानेंगे उन अद्भुत जीवों के बारे में जो इस अनोखे वातावरण में रहते हैं और अपने अनोखे तरीकों से यहाँ जीवित रहते हैं, और उन चुनौतियों का सामना करते हैं जो यहाँ जीवन को इतना कठिन बनाती हैं। यहाँ के जीवों की संघर्ष की कहानियां आपको प्रेरित करेंगी। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, इस अद्भुत यात्रा के लिए, जहां हम समुद्र की गहराइयों के हर पहलू को जानेंगे। यह एक ऐसी यात्रा होने वाली है जो आपको रोमांचित कर देगी और आपको प्रकृति के प्रति और भी अधिक सम्मान और जिज्ञासा से भर देगी। इस यात्रा के अंत में आप समुद्र की गहराइयों के बारे में बहुत कुछ जान चुके होंगे और आपके मन में समुद्र के प्रति एक नई समझ और सम्मान जागृत होगा। दोस्तों, हमारी यात्रा की शुरुआत होती है कोरल रीफ से, जिन्हें अक्सर समुद्र के वर्षावन कहा जाता है। ये रंग बिरंगी संरचनाएं असंख्य छोटे जीवों, कोरल पॉलिप्स के कंकालों से बनी होती हैं। यहां आपको हजारों प्रजातियों के मछलियां, शार्क्स, कछुए और अन्य समुद्री जीव देखने को मिलेंगे। कोरल रीफ्स समुद्री जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण आवास प्रदान करते हैं और तटीय क्षेत्रों की रक्षा भी करते हैं। लेकिन दुख की बात है कि प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों के कारण कोरल रीफ्स को गंभीर खतरा है। हमें इन अद्भुत पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा के लिए तुरंत कदम उठाने की जरूरत है। दोस्तों, जैसे जैसे हम गहराई में उतरते हैं, समुद्र का नजारा बदलता जाता है। सूरज की रोशनी धीरे धीरे कम होती जाती है और पानी का तापमान गिरने लगता है। महासागर को विभिन्न क्षेत्रों में बांटा गया है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं हैं। सबसे ऊपरी परत को सतही क्षेत्र कहते हैं, जहां सूरज की रोशनी पर्याप्त मात्रा में पहुंचती है। इसके नीचे मध्यवर्ती क्षेत्र होता है, जहां प्रकाश की तीव्रता कम होती जाती है, और सबसे नीचे होता है गहरा समुद्र, जहां अंधेरा छाया रहता है और पानी का दबाव बहुत अधिक होता है। प्रत्येक क्षेत्र में रहने वाले जीवों ने खुद को उन विशिष्ट परिस्थितियों के अनुकूल बना लिया है। दोस्तों, समुद्र जीवन की अद्भुत विविधता से भरा हुआ है। यहां आपको विशाल व्हेल्स से लेकर सूक्ष्म प्लवक तक हर आकार और प्रकार के जीव देखने को मिलेंगे। रंग बिरंगी मछलियां, शिकारी शार्क्स, बुद्धिमान डॉल्फिन्स और विशालकाय स्क्विड्स, ये सभी समुद्र के निवासी हैं। इनमें से कुछ जीव बेहद सुंदर होते हैं तो कुछ बेहद खतरनाक, लेकिन हर जीव की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने में। हमें यह समझने की जरूरत है कि समुद्र में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और किसी एक प्रजाति को नुकसान पहुंचाने से पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर बुरा असर पड़ सकता है। चैप्टर 4, पानी के नीचे के पारिस्थितिकी तंत्र। दोस्तों, समुद्र में कई अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं हैं। ये पारिस्थितिकी तंत्र समुद्र के विभिन्न हिस्सों में फैले हुए हैं और हर एक का अपना महत्व है। कोरल रीफ्स, मैंग्रोव वन, समुद्री घास के मैदान और गहरे समुद्र की हाइड्रोथर्मल वेंट्स,
ये सभी पारिस्थितिकी तंत्र समुद्री जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये सभी अलग अलग प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र हैं। कोरल रीफ्स उदाहरण के लिए समुद्री जीवन की विविधता के लिए जाने जाते हैं और कई समुद्री जीवों के लिए आश्रय प्रदान करते हैं। प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में रहने वाले जीवों ने खुद को उन विशिष्ट परिस्थितियों के अनुकूल बना लिया है। उदाहरण के लिए हाइड्रोथर्मल वेंट्स के आसपास रहने वाले जीवों को अंधेरे और जहरीले रसायनों में जीवित रहने के लिए विशेष अनुकूलन विकसित करने पड़े हैं। ये जीव अत्यधिक तापमान और उच्च दबाव में भी जीवित रह सकते हैं। ये पारिस्थितिकी तंत्र हमें प्रकृति की अद्भुत क्षमता का एहसास कराते हैं और यह दिखाते हैं कि जीवन कितनी विविधता और अनुकूलन क्षमता से भरा हुआ है, और हमें यह भी याद दिलाते हैं कि हमें इन नाजुक तंत्रों की रक्षा करनी चाहिए। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करना न केवल समुद्री जीवन के लिए बल्कि हमारे अपने अस्तित्व के लिए भी महत्वपूर्ण है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने महासागरों को स्वच्छ और स्वस्थ रखें ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इन अद्भुत पारिस्थितिकी तंत्रों का आनंद ले सकें। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे समुद्री संरक्षित क्षेत्र बनाना और प्रदूषण को कम करना। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन प्रयासों का समर्थन करें और अपने महासागरों की रक्षा करें। आइए हम सब मिलकर इन अद्भुत पारिस्थितिकी तंत्रों की रक्षा करें और सुनिश्चित करें कि समुद्री जीवन हमेशा फलता फूलता रहे। चैप्टर 5 मानव अन्वेषण। यह एक ऐसा विषय है जो हमें हमारे ग्रह के सबसे रहस्यमय और अनदेखे हिस्सों की ओर ले जाता है। दोस्तों, इंसान हमेशा से ही समुद्र की गहराइयों को जानने के लिए उत्सुक रहा है। समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्यों ने हमेशा से ही मानव मन को आकर्षित किया है। प्राचीन काल से ही लोग समुद्र का उपयोग परिवहन, भोजन और व्यापार के लिए करते आ रहे हैं। समुद्र ने सभ्यताओं को जोड़ने और संसाधनों को साझा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन पिछली कुछ शताब्दियों में तकनीक में हुई प्रगति ने हमें समुद्र की गहराइयों में पहले से कहीं अधिक गहराई तक जाने का मौका दिया है। आधुनिक उपकरणों और तकनीकों ने हमें समुद्र के उन हिस्सों तक पहुंचने में सक्षम बनाया है जो पहले केवल कल्पना में ही संभव थे। पनडुब्बियों, रिमोट संचालित वाहनों और स्कूबा डाइविंग उपकरणों की मदद से वैज्ञानिक अब समुद्र के उन हिस्सों का पता लगा पा रहे हैं जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। ये उपकरण हमें समुद्र की गहराइयों में छिपे जीवों और पारिस्थितिक तंत्रों का अध्ययन करने में मदद करते हैं। लेकिन साथ ही हमें यह भी याद रखना होगा कि हमारी गतिविधियों का समुद्री जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। समुद्र में प्रदूषण और मानवीय गतिविधियों के कारण कई समुद्री जीवों और पारिस्थितिक तंत्रों को नुकसान पहुंचा है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारा अन्वेषण जिम्मेदारी और सावधानी से किया जाए। समुद्र की गहराइयों का अन्वेषण करते समय हमें पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण का ध्यान रखना चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम समुद्र को सुरक्षित और स्वच्छ बनाए रखें ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसके रहस्यों का आनंद ले सकें। चैप्टर 6 संरक्षण के प्रयास। दोस्तों, समुद्र हमारे ग्रह के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है, जलवायु को नियंत्रित करता है और लाखों लोगों के लिए भोजन और आजीविका का स्रोत है। लेकिन प्रदूषण, अत्यधिक मछली पकड़ना और जलवायु परिवर्तन समुद्री जीवन के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं। हमें इस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए तुरंत कदम उठाने की जरूरत है। हमें अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करना होगा, प्लास्टिक प्रदूषण को रोकना होगा और स्थायी मछली पकड़ने के तरीकों को अपनाना होगा। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और जीवंत समुद्र छोड़कर जाएं। ओतरो समुद्र की रक्षा हमारा कर्तव्य। तो दोस्तों, यह थी पानी के नीचे की दुनिया की एक झलक। हमने देखा कि यह दुनिया कितनी अनोखी और अद्भुत है और साथ ही यह भी देखा कि यह कितनी नाजुक है।
हमें यह समझना होगा कि समुद्र का स्वास्थ्य हमारे अपने अस्तित्व के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।